भंडारी, आप तो सिफोलॉजिस्ट भी है भाई, और मुझे पूरा यकीन है कि अंदर ही अंदर आंकड़े भी तलाश रहे होंगे। सच में इतने कॉन्फिडेंट हैं आप कि इस वक्त निवान शर्मा की पार्टी जो कि 67 तक पा चुकी है, 70 में से इतिहास बना चुकी है, वो ये कह रही आ जाइए ना मैदान में, आपने तो हम सबको जेल में डाल दिया था, आपने तो जितना चाहते थे कोशिश कर ली थी, वी केम बैक। प्रदीप जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आई थिंक इट्स म्यूट। रुबिका जी हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी हर सीट पे चुनाव लड़ी थी और उनकी 99% सीट पे जमानत जब्त हो गई थी और अरविंद केजरीवाल अपने खुद के गांव लोहारू से 1000 वोट नहीं लेके आए। और दिल्ली में मैं आपको लॉजिकली बताऊंगा कि क्यों हम सरकार में आ गए। 2015 में और 13 के बीच में अगर आपने देखा होगा रुबिका जी, हमारा जो वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी था वो 31 से 32-33 के ब्रैकेट में था और दोनों में से 1.5% वोट का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम कर पाए। 2020 का वो चुनाव था जिसमें हमारा जो वोट शेयर था वो 6% तक बढ़ा और अभी तक के इतिहास का सबसे ज्यादा वोट शेयर पिछले 15 सालों का हम लेके आए, 20 सालों का इनफैक्ट विच इज 38.5% वोट शेयर। और अगर यही हमारा वोट शेयर जो 15 से 20 में इंक्रीज हुआ वही हमारा 20 से 24 के बीच में इंक्रीज होता है तो हम सरकार बना रहे हैं। तो हमें ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। 20 से ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी 2025 में आम आदमी पार्टी के खिलाफ में और अगर आप हमारी कैंडिडेट लिस्ट भी देखेंगे तो हमारे को कोई आम आदमी पार्टी से 25 सीट बदलना नहीं पड़ेगा। एक मैथमेटिकल क्वेश्चन, आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा इंक्रीमेंट होता है, कितना इंक्रीमेंट, मतलब कितना, 2%, 5%, कितना परसेंट आपको वोट पड़ जाएगा? और अगर वो उतना परसेंट आप ढूंढ रहे हैं, वेयर आर यू सर्चिंग, कहां पर? आम आदमी पार्टी का वोटर है कि कांग्रेस का वोटर है, कौन आएगा आपके? ये हमारे ही वोटर है रुबिका जी, क्योंकि अगर आप लोकसभा चुनाव देखेंगी तो लोकसभा चुनाव में बेस वोट हमारा 50% से ज्यादा तीनों लोकसभा इलेक्शंस के अंदर रहा है। असेंबली इलेक्शन के चुनाव अलग होते हैं ना प्रदीप? नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, विधानसभा के चुनाव बिल्कुल अलग होते हैं, पर वो जो वोटर जो हमको वोट करता है वही फ्लोट होके विधानसभा में कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, लार्जली आम आदमी पार्टी की तरफ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो हमारा वोटर नहीं है। जब लोकसभा में हमको चुनता है जहाँ पे चेहरा अब यहाँ एक कैंपेन लाइन मुझे याद आ जाती है, मुझे लगता है पिछले से पिछले चुनावों में वो आई थी। निवान जी याद है ना आपको, बस स्टैंड पर बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, अगर मेरी याददाश्त कमजोर है तो आप ठीक कर लीजिएगा, जहां था कि भाई केंद्र में मोदी लेकिन दिल्ली में केजरीवाल। क्या यहां ये होता हुआ दिख रहा है, या इस बार जितने हमलावर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी पर नजर आ रहे हैं, इनफैक्ट उसे आपदा बता दिया है, आपके लिए मुश्किल हुई? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, दिल्ली का चुनाव पूरे देश के चुनाव से अलग होता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो है जो बीजेपी के मैथमेटिक्स और समीकरण होते हैं वो सब आके फेल हो जाते हैं। यहाँ इनकी कोई कैलकुलेशंस नहीं चलती, कोई मैथमेटिक्स नहीं चलते। दिल्ली की पूरी जनता हमें वोट देती है। पहले चुनाव में 67 सीट दी, 93% सीट हमें दी, दूसरे में 62 दी। इनकी सारी कैलकुलेशन धरी रहेगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि दिल्ली का चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाता है और बीजेपी के पास मुद्दा अभी तक नहीं है। देखिए, आज चुनाव की घोषणा होने वाली है, आज तक इनके पास दिल्ली के लिए मुद्दा नहीं है, आज तक इनके पास दिल्ली के लिए पूरे कैंडिडेट्स नहीं है, आज तक इनके पास दिल्ली के लिए सीएम फेस नहीं है, आज तक इनके पास दिल्ली के लिए नैरेटिव नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। केवल और केवल कुछ फर्जी मुद्दे हैं, कुछ फर्जी आंकड़े हैं और वो अपना ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की जनता, ये दिल्ली की जनता के लिए दिल्ली का चुनाव एक फेस्टिवल है। दोबारा बोलेंगे, फर्जी कौन से मुद्दे हैं? देखिए, जैसे जो ये मुद्दे कहते रहते हैं, ये लोग कहते हैं शीश महल, शीश महल। शीश महल की रियलिटी क्या है? शीश महल की रियलिटी ये है कि ये जो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो 198 करोड़ का अपने लिए प्लेन ले लेते हैं और 20 करोड़ उसकी मेंटेनेंस देते हैं, वो इनके लिए जायज है। लेकिन सीएम आवास पर अगर पीडब्ल्यूडी 33 करोड़ खर्च करती है, वो इनके लिए मुद्दा है। ये मांगते रहे इस मुद्दे पर वोट, हम तो कह रहे हैं ये इनका मुद्दा है, ये इस पे वोट मांगते रहे। दिल्ली की जनता ये चाहती है, दिल्ली की जनता ये पूछती है कि अरविंद केजरीवाल ने हमारे लिए इतना काम दिया। अरविंद केजरीवाल ने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे दी, ऑन रिकॉर्ड अरविंद केजरीवाल जी ने वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर दे दिया। आपने क्या दिया? नहीं, मेरी बात सुनिए। जैसे कई चीजें होती है ना, जब आपका एक लीडर होता है, आपका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो आपसे कुछ बातें करता है और अगर वो बातें पूर्ण नहीं होती है या उस पर वो खरा नहीं उतरता है तो फिर सवाल पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, निवान भाई आज मुझे ये कहे कि जो चश्मा मैंने पहना है ये फ्रेम एक लोकल फ्रेम है, इस फ्रेम से इतर नहीं जाऊंगा, मैं कोई भी ब्रांडेड चश्मा नहीं पहनूंगा। हाँ, अगर वो ये कहे मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, जैसे वैगनार याद दिलाई जाती है कि मैं तो 2 कमरों में ही काम चला लूँगा,
लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता है वो 2 कमरे जो हैं वो जैसा कहा जाता है कथित तौर पर शीश महल बन जाते हैं, वो वैगनार एक बहुत बड़ा सा जो काफिला है उसमें तब्दील हो जाती है। तो फिर सवाल पूछेंगे ना कि आम आदमी पार्टी, आम था वो खास अगर तब्दील हो रहा है तो क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी कि नहीं होगी? देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अरविंद केजरीवाल को, और ये तथ्य हैं। देश में किसी मुख्यमंत्री, जब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, देश में सबसे छोटा सीएम का काफिला अरविंद केजरीवाल जी का था। केवल 3 गाड़ियां लेके चलते थे अरविंद केजरीवाल। इनके जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं 200 गाड़ियां लेके चलते हैं। मैंने बताया आपको 198 करोड़ रुपए का इन्होंने सुपर लग्जरी प्राइवेट जेट खरीदा, जिसमें बताते हैं हीटिंग सीट्स है, रिक्लाइनर्स हैं। 198 करोड़ का आप हवाई हम जहाज ये कह रहे हैं कि हम ये जमीन पे रखा हुआ शीश महल बना दे तो आपके दिल टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, शीशे की तरह टूट जाते हैं। रूबिका जी, अन्ना हजारे जी के सर के साथ में रह के अपने बच्चों की जो व्यक्ति सर पे कसम खा के बोलता था 2 BHK फ्लैट में रहूंगा नहीं, वो आज 50 करोड़ का शीश महल बनाता है। जो 50 करोड़ से दिल्ली की सड़क ठीक हो सकती थी, जो 50 करोड़ से टैंकर माफिया को निपटाया जा सकता, जो 50 करोड़ से कचरे के पहाड़ जो दिल्ली के अंदर देख रहे हैं उस पर इस्तेमाल कर सकते थे। प्राइवेट मिनी बार इन्होंने अपने शीश महल में 5.5 से 6 लाख रुपए की स्पेशल प्राइवेट मिनी बार जो है उन्होंने अपने शीश महल के अंदर लगाई। बताइए मुझे, मुख्यमंत्री दिल्ली के जो कोट अनकोट वीवीआईपी के खिलाफ थे, वो प्राइवेट मिनी बार में घूम रहे हैं, जो सोना रख रहे हैं, सोना बात रख रहे हैं और हर तरफ जाके सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अरे मेरे मित्र आम आदमी पार्टी के, कोविड काल में जनता वैक्सीन चाह रही थी, आप जाके उससे सड़क ठीक करा सकते थे और ओपन चैलेंज देता हूं जाके यमुना को साफ करा सकते, पर नहीं, आपको वहां पे अपना 50 लाख का किचन सेट लेना था, नहीं, आपको सोना बात का इक्विपमेंट बनाना था, नहीं, आपको स्टीम लगवानी थी, नहीं, आपको प्राइवेट मिनी बार को घोषित करना था। और चैलेंज देना चाहता हूं रूबिका जी, अगर इन्होंने काम किया है दिल्ली के अंदर तो क्यों अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि यमुना साफ करने से वोट नहीं मिलते, इसलिए मैंने यमुना साफ करी? क्यों अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर साफ पानी नहीं आता? खुद मान रहे हैं कि 10 साल में 30 सेकेंड रिबटल का टाइम और उसके बाद मेरे 2 और मेहमान। देखिए, मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि इनके पास मुद्दा नहीं है, इन्होंने ये साबित कर दिया, यही मुद्दा आप लेके चलते रहिए। मैं आपको ये सेंटर की सीएजी रिपोर्ट, ये फर्जी नहीं, ये पार्लियामेंट में टेबल रिपोर्ट है जो बताती है कि बीजेपी शासित राज्य में 50 लाख करोड़ रुपए की 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा चढ़ा दिया इन लोगों ने लोगों के ऊपर। ना शिक्षा दे पाए, ना स्वास्थ्य दे पाए, ना इन्होंने कहीं पूरे देश में महिलाओं के लिए बस सर्विस फ्री करी, ना इन्होंने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा करी। हमने सब करके दिखाया और मुनाफे का बजट दिया दिल्ली के अंदर। इनके पास दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कोई काउंटर ही नहीं है। आप इनसे एक चीज पूछ लो, 20 राज्य इनके पास है, ये एक चीज बताएं जो हमारे काम को चैलेंज कर पाती हो, है ही नहीं इनके पास। दिखाएंगे शीश महल, शीश महल, शीश महल। अरे दिल्ली की जनता आपको बताएगी शीश महल क्या होता है, दिल्ली की जनता आपको जवाब देगी। आपके पास अगर काम है तो हमारे साथ आओ और काम पे लड़ो। हम विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं, आप बता दीजिए, चैलेंज दे रहे हैं वो आपको कि शीश महल के इतर आ जाइए, किसी भी चीज पर डिबेट कर लीजिए। देखिए, ये तो इन्होंने मान लिया कि शीश महल के मुद्दे पे घबरा रहे। रूबिका जी, इन्होंने मुझे चैलेंज दिया, मैं इनको कहता हूं मेरे साथ महाराष्ट्र चलिए, मेरे साथ मध्य प्रदेश चलिए, मेरे साथ हरियाणा चलिए, मैं महिलाओं का नाम बताऊंगा जिनके खाते में भारतीय जनता पार्टी जो है पैसे डाल रही सम्मान की। आप पंजाब की एक महिला का नाम बता दीजिए जिसके खाते में आपने 1 रुपए भी डाले हो, जो स्कीम आप इस वक्त अनाउंस करें, 1 रुपए डाल रहे हो, मैं खुद आपके लिए ताली बजाऊंगा इस शो पे। चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको, आप नाम बताओ पंजाब, इधर की बात मत करना। निवान जी नाम बता सकते हैं, एक नाम बता दीजिए। देखिए, ये महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, 20 लाख महिलाओं का नाम कटवा दिया इन्होंने तो सरेआम धोखा किया महिलाओं के साथ। चुनाव से पहले एक किस्त डलवा दी, उसके बाद 20 लाख महिलाओं को नाम कटवा दिया, 5 साल तक ये धक्के खिलवाएंगे। हम तो ये कह रहे हैं, हमने जो 2100 रुपए ऐलान किया है, 30 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उससे घबरा गई ये लोग। पर ये जो अभी चैलेंज दिया है कि क्या आप एक भी महिला का नाम बता सकते हैं जिसके खाते में 1000 रुपए आपने जो वादा किया था डाले हैं पंजाब में? वो ये कह रहे हैं मैं ऑन एयर ताली बजाऊंगा, आपके लिए तो ये सबसे मुफीद है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पंजाब के अंदर हम जब से आए हैं, हमने 1000 से ज्यादा स्कूल्स बना दिए, हमने 1000 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, और अब हम महिलाओं को भी 1000 रुपए देंगे। हमने तो अभी तक सुनिए, हम 5 साल के लिए पंजाब में आए हैं, हमने तो अभी तक रजिस्ट्रेशन वहां नहीं कराया महिलाओं का कि हम 1000 रुपए दें। हमारा ये घोषणा है, हम इसको 5 साल में पूरी करेंगे। दिल्ली के अंदर हमने रजिस्ट्रेशन कराया है। प्रदीप भंडारी, मैं मौका दूंगी आपको, आनंद विजय जी और दीपक चौरसिया, ये दोनों भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, दोनों दिल्ली की राजनीति को अच्छे से समझते हैं। मैं बस कुछ देर के लिए रुक रही हूं, लेकिन जब लौटेंगे न्यूज़ 18 इंडिया पर तो ये शानदार डिबेट और उसके बाद चुनाव आयोग के
चुनावी तारीखों के ऐलान पर नजर सीधी।